साईं की बात। बच्चे, हमेशा दया का भाव मेरे बच्चे अपने मन में रखो मेरे बच्चे। जो मेरा बच्चा दया का भाव अपने मन में रखता है ना, हमेशा जो सबको देखकर हमेशा दया ही करता है, जो सबको एक समान देखता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो गरीब हो या कोई अमीर हो, वो उसके पहनावे ओढ़ावे से उसे नहीं तौलता। जो सबके प्रति प्रेम भावना रखता है, दया का भाव रखता है, जो सबको एक समान देखता है, वही मेरा बहुत प्यारा बच्चा होता है, बहुत प्यारा। और उसी के मन में दया होती है, करुणा होती है। मैं हमेशा उन बच्चों के साथ में होता हूँ, हमेशा जो सब पर कृपा करते हैं, जो सब पर करुणा का भाव रखते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा साईं ही दयालु है, मैं करुणामय हूँ। तुम जानते हो ना इस बात को। पूरी दुनिया, पूरा संसार अपने साईं को दयावान कहता है, करुणामय कहता है मेरे बच्चे। तो उनके बच्चे कैसे ना करुणामय हो, कैसे ना दयावान हो मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें देता हूँ ना, अगर वही तुम दुनिया में, संसार में बांटना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारे पास अपने आप आता जाएगा। तुम बांटते जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देता जाऊँगा और इतना देता जाऊँगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुम जानते हो, आज के किए अच्छे कर्म मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। तुम्हारे आगे बच्चों का भविष्य बनेगा मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों से मेरे बच्चे। तुम जानते हो इंसान की सच्ची कमाई क्या है मेरे बच्चे? सच्ची कमाई है उसके कर्म मेरे बच्चे, उसके अच्छे कर्म। अगर तुम अपने अच्छे कर्म रखोगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, तुम लोक में भी और परलोक में भी जीत जाओगे मेरे बच्चे। बस ये अच्छे कर्म है ना, यही तुम्हारे साथ जाते हैं मेरे बच्चे। और तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है मेरे बच्चे। लेकिन इस संसार में कोई इन सब चीज़ों को नहीं समझता। वो इस दुनिया में आने का मतलब ही कुछ अलग ही लेते हैं। बल्कि मैंने भेजा है अच्छे कर्मों के लिए कि सबकी सेवा करो, अच्छे कर्म कमाओ। और सुनो, कुछ तुमसे भी कहना चाहता हूँ कि जब तुम मेरी लीलाओं का श्रवण करते हो, जब सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, तब तुम्हें क्या लगता है? क्या ये सब उस बच्चे के साथ हुआ? क्या ये तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? जो लीला तुम्हारे साईं ने उस बच्चे के साथ में की, जो तुमने सुनी, देखी, पढ़ी, तो क्या वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? हो सकता है मेरे बच्चे। जब मैं मौजूद हूँ, जब मैं अपने एक एक बच्चे को लीला दिखा रहा हूँ, तो तुझे क्यों नहीं दिखाऊंगा मेरे बच्चे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सच्ची भावना से, सच्चे विश्वास से मेरी पूजा करते हैं और मुझे उन्हें अपनी लीला दिखानी होती है मेरे बच्चे। अगर तुम भी चाहते हो ना, तो तुम्हारे साथ में भी घटित होगा। तुम जानते हो, अगर तुम्हें वो लीला दिखाई गई है, पढ़ाई गई है या सुनाई गई है, वो यूं ही नहीं मेरे बच्चे, इसके पीछे भी कुछ कारण होता है। जब मेरा आदेश होता है ना, तभी तुम उसे पढ़ सुन या कर सकते हो मेरे बच्चे। यहीं से मेरे बच्चे लीला की शुरुआत हो चुकी है कि तुम सच्ची भावना दिखाओ, तो देखना तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और तुम्हें भी मेरी लीला देखने को मिलेगी, साक्षात रूप में दिखेगी मेरे बच्चे। मैं अपने सभी बच्चों के साथ होता हूँ, मेरे सभी बच्चे मेरे लिए समान हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक के साथ करूँ और दूसरे के साथ नहीं, ऐसा नहीं करता मैं न्याय बराबर करता हूँ। जैसे तुम्हारे साईं की दो आँखें हैं ना, वैसे ही मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे मेरे लिए एक समान है मेरे बच्चे। मैं कभी भी अपने बच्चों में कभी भी ऊंचा नीचा नहीं देखता मेरे बच्चे, कभी नहीं देखता। और सुनो, तुम पर ना मेरा विशेष आशीर्वाद है मेरे बच्चे। बस तुम्हें ज़रूरत है थोड़ा समझने की मेरे बच्चे। जिस दिन से तुमने मुझे समझना शुरू कर दिया ना, उस दिन से मेरे बच्चे तेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव होने शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे, बहुत बदलाव होंगे। और सुनो, ये जो तुम्हें अजीब अजीब सपने आते हैं ना, ये पता है क्यों आते हैं? तुम्हारी सोच की वजह से मेरे बच्चे। पूरा दिन नकारात्मक ही सोचते रहते हो, जबकि तुम्हें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक ही रखना चाहिए। देखो तो सकारात्मक देखो, सुनो तो सकारात्मक सुनो मेरे बच्चे, और अगर बोलो तो सकारात्मक ही बोलो मेरे बच्चे। फिर देखो, ये जो तुम्हारी सोच है ना, यही तुम्हारे सपने बनकर मेरे बच्चे तुम्हारे सामने आते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारी सोच होती है ना, यही सोते वक्त भी काम करती है मेरे बच्चे। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे चलता है, सोते जागते, क्योंकि तुम ना
कभी आराम ही नहीं देते, अपनी सोच को, अपनी समझ को हमेशा सोचते ही रहते हो, हमेशा नकारात्मक ही रहते हो। जब मुझे सपना देना होगा, जब तुम्हें कुछ बताना होगा तो मैं दूंगा ना मेरे बच्चे, बिना सोच के दूंगा। तुम बस मेरे बच्चे सोचना बंद कर दो मेरे बच्चे, बिल्कुल बंद कर दो। और सुनो, जब तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो ना तो विश्वास भी तो रखो मेरे बच्चे, अपने साईं पर विश्वास रखो। और सुनो, जो भी तुमसे चालाकियाँ कर रहे हैं ना, करने दो मेरे बच्चे, करने दो। क्योंकि मेरे बच्चे जो चालाकियाँ चलते हैं ना, उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए तो वो दूसरों को काटने की कोशिश करते हैं और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम में वो काबिलियत है कि तुम निखर कर बाहर आ जाओगे, और बाकी तो मैं हूँ ना तेरे साथ, चलने दो उन्हें अपनी शतरंज की चालें, चलने दो मेरे बच्चे, लेकिन जीत तुम्हारी होगी, मैं तेरे साथ हूँ। और सुन मेरे बच्चे, कभी कभी ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर जो दर्द है ना वो बाहर आ जाता है। वैसे तुम हमेशा हमेशा मेरे बच्चे हंसी के पीछे दर्द को छुपा कर रखते हो हमेशा, और वो मैंने देखा है मेरे बच्चे। बस कभी कभी अपनों के सामने उस दर्द को जाहिर कर देते हो, कभी कभी तुमसे रहा नहीं जाता और वो दर्द आंसू बनकर बाहर निकल आते हैं। तो बहने दो मेरे बच्चे, बहने दो। अगर वो बहेंगे तभी दर्द बाहर आएगा ना मेरे बच्चे, अगर वो नहीं बहेंगे तो वो हमेशा सैलाब बनकर तुम्हें अंदर से खोखला करता रहेगा मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कभी कभी तुम्हारा दर्द बाहर निकले आंसुओं के ज़रिए मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम निकालो मेरे बच्चे, कहो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने आप को फेंका हुआ मत समझना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें यूं ही नहीं भेजा मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे साईं ने तुम्हें धरती पर ऐसे ही फेंक दिया है, नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें भेजा है कुछ कामों के लिए मेरे बच्चे, और वो काम, वो सेवा तुम्हें करनी है मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन तुम समझते नहीं मेरे बच्चे। समझोगे नहीं तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। तुम सिर्फ़ और सिर्फ गलत चीज़ों को ही सोचते हो, हमेशा अच्छी चीज़ें भी सोचो ना, कि तुम्हारे साईं ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, किसी कारण से मेरे बच्चे। और तुम क्या करते हो, कभी भी कुछ नहीं करना चाहते, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मेरे बच्चे। कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना होगा मेरे बच्चे, करना होगा। और सुनो, एक बात बताऊं, तैयारी कर लो मेरे बच्चे, तैयारी कर लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा साईं तुम्हें शिरडी बुला रहा है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। बस तुम तैयारी रखो, और ये बहुत जल्द होगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द होगा। तुम और मैं आमने सामने होंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे कदम जब समाधि मंदिर में पड़ेंगे ना, तो देखना तुम्हें कितना आनंद आएगा। और जब तुम मेरे आमने सामने हो जाओगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, तो देखना उस वक्त का नज़ारा ही कुछ और होगा। मैं तुम्हें देख रहा होऊंगा और तुम मुझे देख रहे होगे मेरे बच्चे। बस अपने साईं से मिलने की जो खुशी है ना तुम्हें, वो अलग होगी, वो अद्भुत होगी मेरे बच्चे। तुम बस आ जाओ, तैयारी कर लो मेरे बच्चे। कब आना है, कैसे आना है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे बच्चे, संकेत दे दूंगा। लेकिन तुम आ रहे हो, तैयारी कर कर रखो, अपना सामान तैयार कर लो मेरे बच्चे। तुम बस आ रहे हो, बहुत जल्द मेरे पास आ रहे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।